श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे ऋषि विश्वामित्र और अद्वितीय सौंदर्य की मूर्त अप्सरा मेनका के प्रेम के विषय में। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। बात उस समय की है जब महर्षि विश्वामित्र वन में कठोर तपस्या में लीन बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक तेज और उनके शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं हो रही थी। उनके आसपास जंगली जानवर घूम रहे थे, लेकिन महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का साहस किसी के पास नहीं था। किसी ने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या की सूचना देवताओं के राजा इंद्र को दे दी। जब इंद्रदेव ने स्वयं आकर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या देखी तो उन्हें विश्वामित्र की तपस्या को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। देवेंद्र को हैरानी के साथ साथ एक ऐसा भय सताने लगा जिससे कि उनका अस्तित्व भी खत्म हो सकता था, क्योंकि उस समय ऋषि विश्वामित्र अपने कठोर तप से एक नए संसार का निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे। इंद्रदेव को यह चिंता थी कि यदि ऋषि विश्वामित्र अपने इस उद्देश्य में सफल हुए तो समस्त सृष्टि के देवता तो वे स्वयं ही बन जाएंगे, फिर तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इंद्रदेव करते भी तो क्या, महर्षि विश्वामित्र तो अपनी तपस्या में इतने मग्न थे कि कोई भी उनकी तपस्या को भंग करने में असमर्थ था। तब इंद्रदेव ने एक योजना बनाई। देवराज इंद्र ने स्वर्ग की एक सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को अपने पास बुलाया। इंद्रदेव ने अप्सरा मेनका से कहा कि वह पृथ्वी लोक पर जाकर अपने सौंदर्य से ऋषि विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करे और उनकी तपस्या को भंग कर दे। अप्सरा मेनका ऋषि विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुई। ऋषि विश्वामित्र को अपनी तपस्या में लीन देखकर अप्सरा मेनका सोचने लगी कि आखिर वह ऐसा क्या करे कि ऋषि विश्वामित्र उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। वह एक अप्सरा थी, लेकिन अब वह ऋषि विश्वामित्र के लिए एक नारी का रूप धारण करके पृथ्वीलोक पर आई थी। उसमें अब वह सभी गुण मौजूद थे जो मृत्युलोक की एक नारी में होने चाहिए। सुंदरता की वह मूर्त अप्सरा मेनका अपने आप में ही आकर्षण का केंद्र थी, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का तप भंग करना इतना आसान काम नहीं था। परंतु अप्सरा मेनका देवराज इंद्र के आदेश का पालन करने तथा इंद्रलोक में अपनी धाक जमाने का यह अवसर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए अप्सरा मेनका ने विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास किया। वह कभी मौका पाकर ऋषि विश्वामित्र की आंखों का केंद्र बनती तो कभी कामुकता पूर्वक होकर अपने वस्त्र को हवा के साथ उड़ने देती ताकि ऋषि विश्वामित्र की दृष्टि उस पर पड़ जाए। लेकिन उस समय तक तपस्या के प्रभाव से विश्वामित्र का शरीर कठोर हो चुका था। उसमें किसी भी प्रकार की भावना और कामना नहीं थी। परंतु स्वर्ग की अप्सरा मेनका के निरंतर प्रयासों से ऋषि विश्वामित्र के शरीर में समय के साथ बदलाव आने लगा था। सुंदरता और कामाग्नि की प्रतीक अप्सरा मेनका के प्रतिदिन के प्रयासों से ऋषि विश्वामित्र के शरीर में काम शक्ति की भावना धीरे धीरे जागने लगी थी। ऋषि का मन कामाग्नि की तरफ अग्रसित होने लगा था और अप्सरा मेनका के प्रतिदिन के प्रयास के बाद एक दिन वह समय भी आया जब ऋषि विश्वामित्र सृष्टि को बदलने के अपने दृढ़ निश्चय को भूल अपने तपस्या से उठ खड़े हुए। ऋषि विश्वामित्र सृष्टि के निर्माण के अपने फैसले को भूलकर उस स्त्री के प्यार में मग्न हो गए थे। ऋषि विश्वामित्र उस समय अप्सरा मेनका में अपनी अर्धांगिनी देखने लगे थे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या तो टूट चुकी थी, फिर भी अप्सरा मेनका स्वर्गलोक वापस नहीं लौटी, क्योंकि अप्सरा मेनका ने सोचा अगर वह अभी स्वर्गलोक लौट गई तो हो सकता है ऋषि विश्वामित्र फिर से तपस्या करने बैठ जाएं। इस कारण से अप्सरा मेनका ने पृथ्वी लोक पर ही रहकर ऋषि विश्वामित्र के साथ कुछ वर्ष बिताने का निर्णय लिया। अप्सरा मेनका और विश्वामित्र दोनों कई वर्षों तक साथ रहे। एक दिन अप्सरा मेनका ने विश्वामित्र की एक संतान को जन्म दिया। वह एक कन्या थी, जिसे जन्म देने के कुछ समय बाद ही एक रात अप्सरा मेनका ऋषि विश्वामित्र और अपनी संतान को छोड़कर उड़कर वापस इंद्रलोक चली गई। ऋषि विश्वामित्र और इंद्रलोक की अप्सरा मेनका की यही पुत्री आगे चलकर शकुंतला के नाम से विख्यात हुई और आगे चलकर शकुंतला का प्रेम विवाह सम्राट दुष्यंत के साथ हुआ था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।